हम ही लड़ते हैं सिर्फ, ये थोड़ी लड़ती हैं, ये बिल्कुल ही नेक किसी की भी लड़ती है। सिर्फ पति काम करते हैं ऐसे जिनकी वजह से उन्हें लड़ना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी बोलते थे कि अन्याय के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, तो इसलिए ये भी अन्याय के खिलाफ हमारे लिए युद्ध करती है। तो आपसे युद्ध करती हूँ आपके लिए और हमेशा पराजय हम होंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस भारत दर्शन पार्क वीडियो के पार्ट 2 में। यहाँ पर हम आपको आगे के बताने वाले हैं कि क्या क्या हमने आगे देखा एंड क्या क्या किया। तो ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, आप लोग देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। तो एक महाभारत का सीन जिसमें कृष्ण जी जो है अर्जुन को उद्देश्य देते हुए अपने रथ में महाभारत के युद्ध के बीच, अब वो युद्ध तो होते नहीं, तो कृष्ण जी ने दूसरे अर्जुन को भेजा है युद्ध करने के लिए। ये युद्ध करती है हमसे, वो सारथी थे, ये सारवी हैं, ये भी युद्ध ही करती हैं। एक योद्धा हैं जो एक थके हारे हस्बैंड के साथ ऑफिस से आने के बाद युद्ध करती हैं। पर ये तो खुद ही हस्बैंड पे किसी के साथ मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं लड़ती हूँ आपसे? नहीं, हम ही लड़ते हैं सिर्फ, ये थोड़ी लड़ती हैं, ये बिल्कुल ही नेक किसी की भी लड़ती है। सिर्फ पति काम करते हैं ऐसे जिनकी वजह से उन्हें लड़ना पड़ता है। जैसे कृष्ण जी बोलते थे कि अन्याय के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, तो इसलिए ये भी अन्याय के खिलाफ हमारे लिए युद्ध करती है। तो आपसे युद्ध करती हूँ आपके लिए और हमेशा पराजय हम होंगे। चलिए बैक टू द फील्ड। विक्टोरिया पैलेस, अब ये तो पता नहीं ये कहाँ पे है, मे बी पेरिस में है, बट आई एम नॉट कंफर्म। सो कमेंट्स में बता दीजिएगा ये विक्टोरिया पैलेस कहाँ पे है। ये और एक हम्पी रथ, देखिए जगन्नाथपुरी में जैसे आपने देखा होगा ऐसे रथ जाते हैं, तो ये वही है। अब थोड़ी सी हवा चली, पेड़ों को तरस आया हम गरीबों पे। बट देखो हम्पी रथ हाथियों से खिंचवाते थे, और हाथी इनके सामने कितना छोटे लग रहे हैं इन रथों के सामने। तो सोच लो अब ये रथ कितने बड़े होते हैं। ये हॉन्टेड हाउस लग रहा है मेरे को, बट मे बी ये जापान का है, क्योंकि जापान में ऐसे हाउसेस होते हैं। ये है रन्स ऑफ कचहरी एंड वो है उनकती केव्स, ये है रंग घर, और ये है कंगला फोर्ट। ये रहा कंगला फोर्ट। यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की गोलियां। देखिए जनरल डायर गोली चलाते हुए निहत्तों पे जलियांवाला बाग में, और हुआ कि दिखाया गया है। ये एक्चुअली अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास सिचुएटेड है। अगर आप जाएं तो ज़रूर जाएं, वहाँ पे विज़िट करें, तो आपको पता लगेगा कि अंग्रेज़ों ने इंडियंस पे कितना ज़्यादा अत्याचार किया। ये है हिस्की मोनेस्ट्री। कौन सी? सारी मोनेस्ट्रीज है इंडिया में, बट ये हाँ ये हिस्की मोनेस्ट्री है। मैं कहती पता नहीं क्या है ये, बट हमें पता नहीं है। सो अपने इंडियन कल्चर्स के बारे में जानिए। सबसे ज़्यादा तो मुझे ही ज़रूरत है जानने की। अरे हाँ ये लिखा हुआ। स्कूल्स में सिर्फ मुगल हिस्ट्रीज पढ़ाई जाती है, अपना इंडियन हिस्ट्रीज नहीं पढ़ाई जाती। राइट। ये देखिए ताज महल। आप देख सकते हैं लाइट देखो कैसे चल रही है जल रही है, अंदर मुमताज नाच रही है। ये देखिए इसको पेड़ की जटाओं से बने हुए हैं ये, और ये ऐसा रियल में है असम में। देख सकते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है सांप से चिपली पड़ रहे हैं इस पे। हाँ बट ऐसा लग रहा है जैसे सांप हो, बट ये टाइगर से बाइक के साइकिल के जो यूज़ करके बना हुआ है।
जो बहुत थक नहीं चुके हैं बस देख रहे हैं कि क्या है ये जगह। और जस्ट इसके सामने ही एक और चीज़ है, वो हम दिखाते हैं आपको क्या है। पहले दिखा देते हैं, आप लोग बताना अगर आप जानते हो तो। लाइट से सारा लाल गुलाबी दिख रहा है वैसे ये, हाँ, क्योंकि हमें भी नाम पता नहीं है क्या है ये। तो ये है मैसूर पैलेस। ये मैसूर पैलेस। ओके, रियल में ऐसा है और ये जो हम देख रहे हैं वो ऐसा है। बढ़िया है पर। और चार मीनार के अंदर मैंने एंट्री खुलवा दिया इनके लिए। और ये चार मीनार के अंदर घुसते हुए चार मीनार की एंट्री मैंने खुलवा दी है। पहले ये बंद थी बट स्टाफ चलता है। और ये चार मीनार से एग्जिट हो चुकी है हमारी। कुछ ऐसा है नहीं इसमें, बस चार मीनार ही मीनार है, तभी इसका नाम चार मीनार है। नाथ, ये शिव जी का टेम्पल है, लिंगलिपाक्षी टेम्पल है ये शिव जी का। ये डांस हो रहा है मीज़ो डांस, और अब मेरी वाइफ भी आपको करके दिखाएगी मीज़ो डांस। चलिए शुरू करते हैं। ये इतना रिलैक्स मिल रहा है क्या आपको यहाँ आके? मेरे लेग से थे और रात में जींस डाल कर आ सकता हूँ, तो जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि लेग डेज में जींस क्यों डाल के आए लेग डे के बाद में जीन्स? नहीं डालना चाहिए था ना। जान नहीं है आपके अंदर, वेस्ट है आपका जिम करना। कोणार्क का मंदिर है ये, अच्छा है। हाँ, कोणार्क मंदिर जो भी है। और रात देखो हो चुकी है, बिना लाइट के ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तभी यहाँ पे लाइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बट पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे। पर अभी इनका भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो कि हवा तो चल ही नहीं रही। तो बस ऑलमोस्ट अब हमने देख ही लिया है। कोशिश क्या, हाँ एग्जिट करना है। आपको भी मजा आया होगा ये लास्ट। और बस निकलते निकलते जो दिख रहा है देख लेते हैं, क्योंकि फिर अपनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है भाई अब घूमने की, थक लिया हम, गर्मी बहुत हो रही है। और ये क्या है, ये ऐसा सा है, पता नहीं क्या है। अजंता एलोरा केव्स। ये अजंता एलोरा केव्स। और ये जो लेटे हुए हैं ये कौन है? तो दोस्तों अभी आपने टाइम देखा ही है कि कितनी रात हो चुकी है और हम काफ़ी टाइम से आए थे, घूमते घूमते थक गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी अभी देखने के लिए। बट हिम्मत नहीं हो रही थी इस गर्मी में कि और देखा जाए, तो जितना हमने देख सका उतना देखा और उतना दिखाया आपको। तो पूरा नहीं है, कोई भी आए तो भाई और जल्दी आना और टाइम से आना, और थोड़े अच्छे मौसम में, ठंडे मौसम में। आज गर्मी बहुत थी तो गर्मी से हालत ख़राब थी, तो बस हमने डिसाइड कर लिया कि यहीं से चलते हैं यार, क्योंकि हमें यहाँ से निकल के कुछ खाना पीना भी है। दीदी प्रियांशी भी कहीं जा रखे हैं, उनको भी लेना है। तो हम फिर फाइनली आए थे पिज़्ज़ा खाने, मतलब खाना क्या, पिज़्ज़ा उसका देखते थे क्या खाना है, बट सोच समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि हाँ यार पिज़्ज़ा ही खा लेंगे। तो ये बैठे हुए हैं, ऑर्डर दे दिया है हमने, वेट कर रहे हैं हम दीदी प्रियांशी का और अपने ऑर्डर का, दोनों चीज़ का, क्योंकि दीदी और प्रियांशी भी हमारे साथ ही निकले थे। आज दीदी और प्रियांशी को जाना था एक बर्थडे पार्टी में, तो वो वहाँ गई हुई थी और यहीं से नियर बाई था जहाँ पे हम रुके थे खाने के लिए। तो बस दीदी बाई वॉक आने वाली थी, तो बस कुछ नहीं, बैठी थी कुछ बातें कर रही थी अपने आप से। बट यहाँ पे म्यूज़िक बहुत था पीछे, तो इसलिए फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि मेरी आवाज़ के से ज़्यादा तो गाने की आवाज़ आ रही थी। तो कोई नहीं, वॉइस ओवर कर दिया बढ़िया से, वो भी अच्छा है। क्या हो रहा है, बस अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आएगा, तो कुछ खाएंगे कि भूख लगने लग गई यार। रात हो गई, दोपहर के निकले होते हैं, क्योंकि हमें निकलना था। तो हम दीदी और प्रियांशी के साथ निकले, जैसे मैंने बताया आपको, तो पहले उनको छोड़ा था, फिर हम गए थे। और यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, बट फ़ोन स्पाइसी का पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरा कुछ चटपटा खाने का मन था। और ये सब क्या वैसे मैं पोस्ट पीती करना नहीं, है। कर दी इन्होंने ऑर्डर। मैंने पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक तो बनती है भाई, सूखा सूखा तो नहीं खाया जाता। ये है हमारी प्रियांशी लाकड़ा, जो कि पार्टी से आई है और आते ही रिटर्न गिफ्ट को ले जा रहे हैं। खोल लिए, पहले मासी का खोल लिया, अब अपना।
और ये बैठी है हमारी दीदी, और ये खा रहे हैं यहाँ पे गार्लिक ब्रेड, बट मेरे को पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगा। गार्लिक ब्रेड भी खाना। ये देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे जाम। इस चक्कर में मैं और प्रियांशी पहले आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं डोसा लेने के लिए मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि हम सबका तो पेट फुल है। प्रियांशी और दीदी पार्टी में गए थे, मैं और मेरी बहन घूमने गए थे, तो मम्मी पापा बच्चे उनके लिए हो रहा है डोसा और इडली पैक। तो देखते हैं ये कब तक बनता है और गाड़ी कब तक आती है। हाँ यार सच में बहुत। तो अभी आप लोगों को देख के आइडिया लग ही गया होगा कि हम सब मिल गए थे और वापस घर के लिए आने लगे थे, बट रास्ते में इतना जाम था कि मैं और प्रियांशी हम दोनों एक मतलब जाम में से ही जाके शॉप पर से मम्मी पापा के लिए खाना ले आए और वापस भी आके गाड़ी में बैठ गए। और जाम एसडीज लगा हुआ था, तो दोनों भाई बहन अपनी कलाकारी दिखा रहे थे, गाने गा रहे थे, माहौल बना हुआ था बढ़िया सा गाड़ी में मस्त गाने का। पुराने गाने लगा के दोनों जने बारी बारी गा रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि यार चलो इनको भी रिकॉर्ड किया जाए। तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हम घर आए, क्योंकि हमें घर आते आते बहुत लेट हो गए थे, 10:30-11 बज गए थे, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। दिल्ली के जाम से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे ही कि दिल्ली का जाम भाई कभी भी कहीं भी लग सकता है और कितनी देर लग सकता है, कोई आइडिया नहीं है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल उसको हिट करना ना भूलें, क्योंकि उसी को हिट करने से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाती है। सो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा था। और बस अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।